से लांगजा 32 किलोमीटर है। वापस हमें इसी रास्ते से, जिस रास्ते से हम आए थे उसी से नीचे उतरना है, काजा की तरफ जाना है और फिर वहां से हम लांगजा के लिए अलग हाइट अटेन करेंगे। तो मजेदार था यार, 2-3 चीजें घूम पाते हैं, मतलब टाइम का कंस्ट्रेंट है ना, तो ज्यादा घूम नहीं पाए। अदरवाइज तो हिक्किम था, कॉमिक था, वो सब हम पहले भी घूमे हुए हैं, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आ गए भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना चढ़ान पे फुल ब्लैक आइस और गाड़ी यहीं पे टर्न की थी। एंडेवर तो यहाँ पे ना बहुत स्किड कर रही थी भाई। तो फोटोग्राफी हो रही है वहाँ पे, भाई बोलने नहीं दे रहा है ना। तोता लग रहे हैं। कौन तोता लग रहा है? अरे वाह क्या बात है। तो वहाँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए भाई लोग मेरे ख्याल से स्नो लेपर्ड खोज रहे हैं और किसी ना किसी को तो मिल ही जाता है हर बार। तो खोदते खोदते आपकी गाड़ी चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? अरे भाई वो तो भितरामपुर जा रही है। चलो 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 पकड़ लिया जाए। धीरे धीरे चल रहे हैं भाई, गाड़ी खुद चढ़ा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सीलेटर का बिल्कुल भी इनपुट नहीं है और हिल डिसेंट कंट्रोल लगा रखा है, तो और भी आराम से चलना है। और सामने नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं। एक्सीलेटर का इनपुट मत देना आप, ठीक है, और हिल डिसेंट कंट्रोल एक्टिवेट कर देना। गाड़ी खुद ब खुद ना जहाँ पे भी स्टीप या चढ़ान है ना, वहाँ पे खुद चढ़ा लेगी गाड़ी। एकदम धीरे धीरे क्रॉलिंग स्पीड पे चलना है। तो इस तरह करके हम पीछे वाली गाड़ियों को भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी हमारे साथ आ रहे हैं दोनों गाड़ियाँ ना, उनको भी बता रहे हैं कि हाँ आपको क्या करना है, कहाँ मतलब एक्सीलेटर का इनपुट नहीं देना है, सो दैट कि वो भी अवेयर रहे। और कहीं अगर स्किड कर रहा है तो पहले ही बता देते हैं, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा कॉशियसली चला रहे होते हैं। तो बाकी ये आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता अभी 1.1 किलोमीटर तक तो इसी रास्ते से चलेंगे। उसके बाद फिर वापस काजा की तरफ जा कर के और फिर वापस हम निकलेंगे लांजा की तरफ। तो भाई अभी ऐसा हुआ ना कि टर्न था और वहाँ पे ब्लैक आइस था। भाई जो है हल्का सा एक्सीलेटर दिया या पता नहीं ब्रेक लगाया क्या किया भगवान जाने, गाड़ी जो है सीधे खाई की तरफ बढ़ रही थी। हम तो पकड़ लिए भाई, ग्रैब हैंडल पकड़ करके हम तो तैयार बैठे थे ना। और जी ये रास्ता सामने जाता है किब्बर विलेज के लिए, 3 किलोमीटर है। तो किब्बर तो अपन जा नहीं रहे, हाईएस्ट विलेज कहते हैं किब्बर को। ये वो रास्ता अपन है। जा रहे हैं सीधे लांगजा की तरफ। यहाँ से 16 किलोमीटर है। अब यहाँ से अपने को ना रोड खराब नहीं मिलने वाले हैं, जो भी था ना वहीं तक था। तो हिल डिसेंट कंट्रोल को ना ऑफ कर देते हैं, तो भैया हिल डिसेंट कंट्रोल हमें आगे बढ़ने ही नहीं देगी। पहाड़ों पे जो है ना बर्फ की चादर बिछी हुई है और जहाँ तक नजर जा रहा है वहाँ सिर्फ सफेद सफेद बर्फ की चादर ही नजर आ रही है। धीरे धीरे क्रॉल करते हुए, आराम से लुगड़ते हुए, घुलटते हुए, जो बोल लो आप, पलटते हुए, नहीं पलटना नहीं है भाई, धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। और 16-17 किलोमीटर और है काजा, एंड देन फिर वहाँ से हम निकलेंगे लांजा के लिए। लांजा का रास्ता भी ऐसा ही पतला है और वहाँ तो और ज़्यादा स्लश होने का चांसेस है। आज स्लश क्या मतलब ब्लैक आइस होने का ज़्यादा चांसेस है। ये रोड है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं तो और ज़्यादा लग रहा है कि भाई ये स्ट्रेच कब ख़त्म होगा। पता चला कि इससे भी भयानक स्ट्रेच जो है लांजा का है भाई। यहाँ से उतारे खजूर से नहीं क्या आसमान से गिरे, खजूर में अटक गए, तो ऐसा ही होने वाला है लग रहा है। फाइनली वो गेट आ गया है जहाँ से ऊपर जो है की मॉनेस्ट्री आता है और नीचे हम चले जाएंगे सीधे कहाँ के लिए भाई? लांजा के लिए। लांजा ये रहा, वो इस साइड है। यहाँ से अगर ऊपर चले जाते हो आप तो आप की मॉनेस्ट्री के लिए चले जाते हो, और यहाँ से नीचे चले गए तो
वापस काजा की तरफ। और सामने से स्पीड में आते हुआ गाड़ी, और ये क्या करेंगे अब हम, क्या ये लेफ्ट लेगा या राइट लेगा? ओह नो, इसने तो अपना लेफ्ट ले लिया। सो सामने जो ऊपर आपको दिख रहा है, इस साइड से दिखाते हैं, वहाँ ऊपर, यस, वो जो है वो है की मोनेस्ट्री, और वो हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि समय का किल्लत है हमारे पास, जल्दी से वापस भी जाना है। कल क्या आज ही से हमने रिटर्न जर्नी शुरू करनी है। तो ये बहुत ही अच्छा मोनेस्ट्री है, अगर टाइम हो तो ज़रूर जाएं। वहाँ पे अंदर प्रसाद वगैरह भी मिलता है। तो राइट हैंड साइड पे जो दिख रहा है वो स्पीति रिवर है, जो कि पूरी तरह से फ्रोज़न है, और मेरे ख्याल से नीचे से पानी बह रहा होगा। और राइट हैंड साइड पे जो माउंटेन्स हैं वो भी पूरे स्नो से ढके हुए हैं। इस साइड तो फिर भी थोड़ा सा धूप लग रहा है। हाल हम लांजा के रास्ते में बढ़ चुके हैं, और यहाँ पे प्रॉपर ब्लैक आइस, जो कि अभी बताया है यहाँ विकास ने। तो थकावट इतनी हो गई है कि अब बोला भी नहीं जा रहा है भाई, या फिर ऐसा बोला जाए कि ऊपर एसेंट हुआ फिर डिसेंट हुआ, तो दिमाग को समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज आ गया है ना दिमाग पूरा एकदम। भाई क्या कर रहा है, मतलब ऊपर चढ़ाओगे नीचे उतारोगे, हम किस जगह एडजस्ट करें? मतलब 10,000 फीट पे, ये 12,000 फीट पे, कहाँ एडजस्ट करके दिमाग को रखें? 14,000-14,500 फीट। लो भाई 14,000 था, 11,000 से 14,000, 4,000 फीट एक दिन में। कहा जाता है कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस 1000 मीटर से ज़्यादा एक दिन में अगर आप एसेंट या डिसेंट करते हो तो प्रेसिपिटेट कर जाता है। बोला श्री अम्बे मात की जय। जय। ये बता रहा है कि हाँ रास्ते खतरनाक हैं। ऐसा मत समझिए कि हम जयकारा लगा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि रास्ते खतरनाक हैं, माता रानी रक्षा करिए। और हमें, अरे भैया ये देखो भाई, पूरा जो है ना एकदम रोड पे ही आया हुआ है, हर जगह है। मतलब क्या हुआ होगा ना, यहाँ धूप पड़ा होगा, स्नो पड़ा होगा, उसके बाद पिघल गया होगा। ये कीचड़ देख सकते हो आप, कीचड़ से हर कोई परेशान है, जो भी यहाँ नीचे उतरा वो सब कीचड़ से परेशान है। मैंने भी कोशिश किया, जैसे ही उतरा तो पूरे धंस गया भाई। तो स्नो में पैर डाल करके ऐसे ये साफ़ करने की कोशिश की। बाकी मैं नज़ारे दिखाता हूँ। तो लांजा अब कुछ ही किलोमीटर रह गया है यहाँ से, और ये स्नो से भरे हुए माउंटेन्स। तो चलते हैं भाई, लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 3 बज गया। गजब ही लग रहा है ना यार, पहाड़ के ऊपर जो बर्फ है, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ है, बहुत ज़्यादा। फाइनली फर्स्ट व्यू कमिंग अप, और ये वो रहा गौतम बुद्ध जी का स्टैचू जो वहाँ पे है। मेरे ख्याल से बहुत ही दूर से दिख रहा है, बहुत ही दूर है इसलिए छोटा सा दिख रहा है। हम नज़दीक जाएंगे, अभी ऑलमोस्ट 4-4.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है अभी। और ये नज़ारे तो खूबसूरत है यार, मतलब इतना बर्फ कि क्या ही बताया जाए। मतलब पूरा इलाका धुआं हो गया है बर्फ। वेलकम टू लांजा सिंगम। बोल नहीं पा रहा हूँ हम। सो दिन के बज रहे हैं 4:17, और हम कहीं उस रास्ते से, वहाँ से ऐसे होते हुए, इससे ऐसे होते हुए, यहाँ से ये रास्ते से इधर आए, और अब पहुँच गए हम लांजा के इस
गौतम बुद्ध जी के इस भव्य स्टैचू के पास, और अब वॉक करके जा रहे हैं। गाड़ी तो आगे चली गई, फुटेज लेने के चक्कर में, शूट करने के चक्कर में वो छोड़ के चली गई। भाई गजब ठंड है यार, गजब ठंड है। और उम्मीद है उस साइड जो बादल दिख रहे हैं ना, वहाँ पे कहीं मौसम ख़राब ना हो जाए। इससे पहले कि मौसम ख़राब हो, हवा भी चलना शुरू हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे फटाफट यहाँ से निकलें और वापस अपने होम स्टे में जा कर के गरम गरम खाए पिएँ और आराम करें। भाई बहुत ठंड है, और ठंड में ना हालत ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है, आपकी थकावट बहुत जल्दी हो जाती है यार। पता नहीं कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ से यहाँ तक आने में ही थकावट हो गई है मुझे तो। चलो गौतम बुद्ध जी को स्टैचू को दिखाते हैं आपको, फिर एक दो शॉट लेते हैं और फिर निकल चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन, जो कि हमारा पड़ाव होगा। और वो पड़ाव जो होगा वो टाबू में होगा, काजा में नहीं होगा अब। और काजा में इसलिए नहीं होगा क्योंकि काजा जो है एकदम खतरनाक हो चुका है ठंड में। ये रास्ता नया बना है, पर यार कैफ़े भी था यहाँ पे, ये भी बंद है अभी तो। लास्ट टाइम जब आए थे तो कैफ़े खुला था। ओह गॉड बहुत ठंड है यार। अक्सर यहाँ पे जब कभी भी आए ना, जब भी मतलब ये चौथी बार होगा जब हम यहाँ आ रहे हैं, कोई एक बार ऐसा नहीं हुआ कि हवा नहीं चल रही हो भाई। और इतनी तेज़ हवा चलती है यहाँ पे, इतनी तेज़ हवा चलती है कि क्या ही बताया जाए। मतलब 10 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो लगे कि नहीं यार आराम आ रहा है। हम पहुँच गए हैं गौतम बुद्ध जी के स्टैचू पे, और नाउ रिवीलिंग द ब्यूटीफुल गौतम बुद्ध जी का स्टैचू। गया है कि आप लांजा को गुड बाय करें और यहाँ से चलें। नज़ारे आपको दिखा चुका हूँ मैं, जहाँ देखो भाई वहीं बर्फ है। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। चला जाए अपनी गाड़ी की तरफ और जाके अंदर बैठा जाए, हीटर चलाया जाए, इससे पहले कि हम ठंड में कुकड़ी मार जाएं, ठंड में हमारा हालत ख़राब हो जाए। तो चला जाए भाई।